Hello everyone, I am back with your favorite topic which is 9th class geography for Urdu medium and I am very glad that you are appreciating my videos, so thanks for that. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है समंदरी पानी की खुसूसियात, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इसमें एक्सपेरिमेंट्स, ग्राफ, तरसीम, मैपिंग वगैरह दी गई है। सो सी इट इज़ वेरी कॉमन थिंग कि अगर आप किसी भी चीज़ को थ्योरेटिकली स्टार्ट करते हो तो वो डिफ़िकल्ट लगती है, क्योंकि ये ज्योग्राफी है और ज्योग्राफी और साइंस तो ऐसी चीज़ें हैं जिनके पीछे कोई ना कोई लॉजिक, कंसेप्ट या रीज़न ज़रूर होता है। सो अगर आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर है तो वो चीज़ आपके लिए आसान हो जाएंगी। एंड दिस इज़ ऑल्सो अप्लीकेबल फॉर योर क्वेश्चन आंसर ऑल्सो। अगर आप जो है आपके आंसर किसी डाइजेस्ट या गाइड की हेल्प से लर्न करने की कोशिश करते हो विदाउट अंडरस्टैंडिंग, सो वो डिफ़िकल्ट हो ही जाते हैं। लेकिन अगर आपके कंसेप्ट क्लियर होते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप अपना ओन आंसर का फॉर्मेट रेडी करते हो और उससे रिलेटेड आंसर से रिलेटेड उसमें अगर डायग्राम, तरसीम और ग्राफ वगैरह ऐड करते हो, तो आई एम श्योर कि आपके आंसर का जो इम्पैक्ट है वो आपके डाइजेस्ट के आंसर से ज़्यादा होंगे और आपकी स्कोरिंग भी अच्छी होंगी। ओके, सो आज का जो ये टॉपिक है वो थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन हम उसको स्टार्टिंग से ही समझेंगे, सो इट विल बी इजी फॉर यू। ओके, नाउ कम टू द टॉपिक। सो इस चैप्टर की शुरुआत में कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिन्हें हम आगे जाके देखते हैं। पहले हम इसे समझ लेते हैं कि दर्जे हरारत समंदरी पानी की अहम खुसूसियत है। अब समंदरी पानी का दर्जे हरारत मतलब समंदर का जो पानी है वो कितना ज़्यादा गर्म है या फिर कितना ज़्यादा ठंडा है। सो ये तमाम चीज़ें जो है सूरज पे डिपेंड करती है। सूरज की किरणें जहाँ पर उमूदन पड़ती है वहाँ का पानी गर्म होता है और जहाँ पर सूरज की किरणें कम जाती है वहाँ का पानी जो है सर्द हो जाता है। ठीक है, सो इसी को जो है हम डायग्राम के थ्रू देखते हैं। सो अब इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये जो है हमारा ग्लोब है, दुनिया का ग्लोब है, और इसमें मेनली ये बताया गया है कि सूरज की किरणें किन इलाकों पर कितनी पड़ती हैं। सो जो सूरज की किरणें हैं वो खत इस्तवाई इलाकों में जो है उमूदन पड़ती हैं। सो खत इस्तवाई इलाकों में जो भी समंदर आते हैं उनका पानी जो है गर्म रहता है, यानी दर्जे हरारत उसका ज़्यादा होता है। और जिन इलाकों में जो है सूरज की किरणें कम पड़ती हैं, जो वस्ती अर्जुल बलद के इलाके हैं, इन्हें टेम्परेट जोन भी कहा जाता है। टेम्परेट जोन मतलब कि दर्जे हरारत में कमी आना। सो यहाँ पर जो है सूरज की किरणें उमूदन ना पड़ने की वजह से दर्जे हरारत खत इस्तवाई इलाकों के कंपेयर में थोड़ा कम होता है। कहाँ पर? वस्ती अर्जुल बलद के इलाकों में। अब वस्ती अर्जुल बलद क्या होता है? तो वस्ती अर्जुल बलदी इलाके मतलब जो इलाके कुतबी इलाके और खत इस्तवाई इलाकों के दरमियान में आते हैं। वस्ती मतलब दरमियानी इलाके, सो उसे जो है वस्ती अर्जुल बलद या फिर टेम्परेट जोन भी कहा जाता है। अब हम देखेंगे कुतबी इलाके, इनमें आते हैं शुमाली और जुनूबी कुतबी इलाके, यानी कि नॉर्थ और साउथ पोल। सो यहाँ पर जो है सूरज की किरणें नहीं पहुँच पाती, जिसकी वजह से दर्जे हरारत यहाँ पर नुक्ते इंजमा से नीचे चला जाता है और यहाँ पर जो है समंदर की ऊपरी लेयर पर जो है बर्फ जम जाती है। ठीक है, सो आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि जो समंदरी पानी का दर्जे हरारत है वो पूरी तरह से सूरज पर मबनी होता है। सो आइए अब हम चलते हैं चैप्टर की तरफ। इसमें सबसे पहले कुछ सवालात दिए गए हैं जिसमें ज़मीन और समंदर के दर्जे हरारत में क्या फ़र्क होता है। सो जब सूरज की किरणें ज़मीन पर पड़ती हैं तो उसकी जो ऊपरी परत होती है वो गर्म हो जाती है, दर्जे हरारत बढ़ जाता है और रात के औकात में जो है दर्जे हरारत फ़ौरन ही कम हो जाता है। ठीक है, लेकिन समंदरी पानी की कसाफत ज़्यादा होने की वजह से सूरज की किरणें ज़्यादा गहराई तक जाती हैं, जिसकी वजह से समंदरी पानी के दर्जे हरारत में रात के औकात में भी कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, ज़्यादा चेंजेस नहीं आते हैं। ठीक है, एंड द सेकंड क्वेश्चन इज खत्ते इस्तवा से कुतबी इलाकों की तरफ समंदरी पानी के दर्जे हरारत में क्या फ़र्क होता है। सो हम ये देख चुके हैं कि जब खत्ते इस्तवा से हम कुतबैन की तरफ जाते हैं तो दर्जे हरारत में कमी आती जाती है। ठीक है, और कुतबी इलाकों में जो है दर्जे हरारत नुक्ते इंजमात से भी नीचे चला जाता है। सब आप देखिए कि जो थ्योरी है आपको आसान लगेंगी कि दर्जे हरारत समंदरी पानी की अहम खुसूसियत है। समंदरी पानी की सतह पर दर्जे हरारत हर जगह यकसा नहीं होता। समंदरी पानी का दर्जे हरारत मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ अवामिल पर मुनस्सिर होता है। अर्जुल बलदी एतबार से देखा जाए तो समंदरी पानी की सतह का दर्जा हरारत खत्ता इस्तवा से कुतबैन की तरफ कम से कम होता जाता है, जो कि हम डायग्राम में देख चुके हैं कि जो खत्ता इस्तवाई इलाके होते हैं वहाँ दर्जा हरारत ज़्यादा होता है और कुतबैन की तरफ कम होता जाता है। खत्ता इस्तवाई इलाकों में औसतन दर्जा हरारत 25 सेल्सियस और वस्ती अर्जुल बलद के इलाकों में 16 सेल्सियस, तो कुतबी इलाकों में 2 सेल्सियस तक होता है। ठीक है, इसे भी हम आगे जाके ग्राफ के थ्रू समझेंगे। अब इसके अलावा समंदरी पानी की सतह के दर्जे हरारत पर तूफ़ान, बारिश, समंदरी लहरें, बहाव, आलूदगी, नमकीनी, गर्दिशी बहाव और मौसम वगैरह भी असरअंदाज होते हैं। ठीक है, सो अगर बारिश हो रही है तो ऑब्वियस है कि दर्जे हरारत में कमी आ जाती है और पानी जो है सर्द हो जाता है।
अब इसके बाद बताया गया है कि समंदरी बहाव भी समंदरी पानी के दर्जे हरारत पर असर करता है। जिन इलाकों में समंदरी बहाव सर्द होता है उन इलाकों में समंदरी पानी की सतह का दर्जे हरारत कम होता है। तो गर्म बहाव की वजह से समंदरी पानी की सतह का दर्जे हरारत बढ़ जाता है। ओके, इट्स सो सिंपल। इसके बाद जो है तरसीम ग्राफ दिया गया है और उसके साथ चंद सवालात भी दिए गए हैं। अगर आप इस तरसीम को अच्छे से नहीं देख पा रहे हैं तो प्लीज़ स्क्रीन को आप जूम कर लीजिए, या फिर जो आपकी टेक्स्ट बुक है ज्योग्राफी की आप वो लेकर बैठिए, तो उसमें सेम तरसीम और सेम सवालात दिए गए हैं। एंड सी, अगर आपके पास जो है ज्योग्राफी की बुक अवेलेबल नहीं है तो आप इसकी PDF फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं आपके मोबाइल पर। सिंपली आपको करना ही है कि गूगल पे जाना है और वहाँ पे जो है 9th क्लास ज्योग्राफी टाइप करना है PDF फाइल, वो आ जाएंगी और आप उसे डाउनलोड कर सकते हो। ओके, अब हम इस तरसीम को देखते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि जो गर्म मरतूब इलाके होते हैं वहाँ पर जो दर्जे हरारत है वो 19 से 20 डिग्री सेल्सियस तक होता है, ठीक है। और जो वस्ती अर्जुल बलद के इलाके होते हैं वहाँ पर दर्जे हरारत 14 से 15 डिग्री सेल्सियस होता है। और बुलंद अर्जुल बलद यानी कुतबैन की तरफ जो इलाके होते हैं वहाँ पर जो है दर्जे हरारत 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक होता है। अब यहाँ पे सवाल दिया गया है कि मुंतके हारा में समंदरी पानी का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत कितना है, ये दर्जे हरारत 500 मीटर की गहराई में कितना होगा। ओके, सबसे पहले हमें ये देखना है कि मुंतके हारा के इलाके क्या होते हैं। ख़त इस्तवा के आसपास के जो इलाके होते हैं उन्हें मुंतके हारा के इलाके कहा जाता है। और यहाँ ग्राफ में जो डैश वाली लाइन बताई गई है गर्म मरतूब इलाके, वो मुंतके हारा को इंडिकेट कर रहे हैं। ओके, यहाँ पर जो है दर्जे हरारत जो है 18 से 19 के दरमियान रहेगा, 18 से 19 डिग्री सेल्सियस रहेगा, ठीक है। अगर हम 500 मीटर की गहराई में जाते हैं तो दर्जे हरारत जो है 11 से 12 डिग्री सेल्सियस के दरमियान में रहेगा, क्योंकि जब हम नीचे की जानिब जाते हैं तो दर्जे हरारत जो है कम हो जाता है। अब इसके बाद दिया गया है कि वस्ती अर्जुल बलदी इलाकों में समंदरी पानी का दर्जे हरारत सतह समंदर से करीब कितना होगा। अब यहाँ पर जो ब्लू लाइन है वो वस्ती अर्जुल बलद के इलाकों को इंडिकेट कर रही है। यहाँ पे जो दर्जे हरारत है वो 14 डिग्री सेल्सियस रहेगा, ठीक है। अब ये दर्जे हरारत 1500 मीटर की गहराई पर कितना दिखाई देगा। 1500 मीटर की गहराई पर जो है दर्जे हरारत 5 डिग्री सेल्सियस रहेगा, ठीक है। अब इसके बाद बुलंद अर्जुल बलदी इलाकों में दर्जे हरारत की तरसीम क्या बताती है। गहराई के लिहाज से इसका दर्जे हरारत 500, 1000 और 1500 मीटर पर कितना होगा। ये जो पिंक लाइन है वो बुलंद अर्जुल बलद के इलाकों को इंडिकेट कर रही है। और यहाँ पर जो है दर्जे हरारत में यकसानियत बताई गई है कि दर्जे हरारत 1500, 1000 और 500 मीटर की गहराई पर जो है एक जैसा रहेगा, 4 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा, ठीक है। अब कितनी गहराई के बाद समंदरी पानी का दर्जे हरारत हर जगह बराबर होगा। 2000 मीटर की गहराई के बाद जो है दर्जे हरारत में यकसानियत पाई जाएगी, दर्जे हरारत एक जैसा रहेगा। अब इसमें लास्ट में क्वेश्चन दिया गया है कि 2000 मीटर की गहराई के बाद जो है पानी स्टेबल हो जाता है, एक जैसा हो जाता है उसका दर्जे हरारत। ऐसा क्यों होता है। जो सूरज की किरणें होती हैं वो 2000 मीटर की गहराई के नीचे नहीं जाने पाती, जिसकी वजह से जो है दर्जे हरारत एक जैसा होता है, पानी गर्म नहीं होने पाता क्योंकि सूरज की किरणें ही नहीं पहुँच पाती। और जिन इलाकों में दर्जे हरारत बहुत कम हो जाता है वहाँ पर भी सिर्फ बर्फ़ की जो परत होती है वो ऊपरी होती है, नीचे जो है दर्जे हरारत स्टेबल होता है। क्योंकि अगर नीचे का पानी जम जाएगा या बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो उसमें जो जानदार जो नबातात हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, वो ज़िंदा नहीं रह पाएंगे। ओके, आई होप कि आपको यहाँ तक अच्छे से समझ गया होगा। अब इसके बाद के जो फर्दर टॉपिक्स है उसे हम अगले वीडियो में कवर करेंगे, अदरवाइज कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।